At the progress. गुरु प्रसाद। આ રેકોર્ડિંગ છે કે કોઈ શાલીભદ્રભાઈ બોલે છે? नमो हरिसिंहाचार्य उपाध्याय सर्वसारभूय। One. श्री शुभ विजय सुगुरु नमी मात पिता समझ बाळपणे बतलावियो आगमनिधी गुण गे गुरु दिवो गुरुदेव गुरु खिलहिए नाम नानक की जग जानिए मोहनी ना अहि खान कष्ट ते करऊं सोहिलूं अज्ञानी पशु थे जाणपणु जग दोहिलूं ज्ञानी मोहन वेद अज्ञानी अविधीय करे तप जप किरिया जे विराधक षटकायनो आवश्यक माते मूरख मुख आगम सुनी अड़िया मोहनि पाश आगम लोपे बिहु जना नरयनि गो देवास मूरख संग अति मळे तो बसिए वनवास पंडित शू वासो वसी छेदो मोहन पास उच्छामीच्छ कषाय सवी भय ध्रुव बंधीते शेष अध्रुव बंधी कली मीच्छ ध्रुवोदय सगविस अध्रुवोदय कही भवे अध्रुव सममी सत्तासी दूरे करो ध्रुव सत्ता छब्बीस मोहनी दूर भये थे
नासे कर्म संभार, कारण भी कारज सहे, पूजा अष्ट प्रकार। जड़ पूजा जुगत करिए, मोह निबंध ठाण हरिये। वीणा टड़ी प्रभु ने करिए रे, चेतन चतुर हरि चूक्यो। निज गुण मोह वशे मुक्यो रे, चेतन चतुर हरि चूक्यो। विवहण्या त्रस जड़ भेदी, गरी पासो मोगर फूटी। मुखदाबी बाधर बैठी रे, केतन चतुर हरि चूक्यो। क्लेश शम्या पूरी रानी, हरिहा अवगुण मुख भणिया। बहु प्रतिपालक है भणिया रे, चेतन चतुर थई छूट्यो। निज गुण मोह वशे मुक्यो रे, चेतन चतुर थई छूट्यो। धर्मी धर्म की तू कहिया, सूरी पाठक अवगुण लगिया। श्रुतदायक गुरु लगिया रे, चेतन चतुर हरि चूक्यो। निमित्त वशीकरणे भरियो, तपसी नाम वृथा धरियो। पंडित विनय नवी करियो रे, चेतन चतुर हरि चूक्यो। निज गुण मोह वशे मुक्यो रे, चेतन चतुर हरि चूक्यो।
देश पुरा पर जाळ्या पाप करी अन्य क्षीर ढाळ्या कपट करी बहुजन वाड्याले चेतन चतुर हरी चूक्यो निज गुण मोह वशे मुक्यो रे चेतन चतुर हरि चूक्यो चेतन चतुर हरि चूक्यो चेतन चतुर हरि चूक्यो ब्रह्मचारी हरि गवराणो परदारा शू मूंझाणो पर धन देखी दुहवाणो रे चेतन चतुर थई छुट्यो निज गुण मोह बशे मुक्यो रे चेतन चतुर थई छुट्यो परद्रोही मिथ्या भाषी विश्वासघाती कूळसाक्षी मुनि छंदी सेव्या खाती रे चेतन चतुर थई छुट्यो मोह निबंध करी फरियो सीतेर कोड़ा कोड़ी सागरियो हवे तुम शासन अवतरियो रे चेतन चतुर थई छुट्यो निज गुण मोह बशे मुक्यो रे चेतन चतुर थई छुट्यो शुभ वीर माया कीजे जिम सेवक कारज सीजे वाक गुनो बख्शी दीजे चेतन चतुर थई छुट्यो निज गुण मोह बशे मुक्यो रे चेतन चतुर थई छुट्यो रे चेतन चतुर थई छुट्यो रे चेतन चतुर थई छुट्यो Jai Jinendra, everybody. Thank you for joining today on Saturday morning. We will start off now. You all heard the beautiful composition of Mohniya Karm Nivaran Puja. I will be speaking a little bit in English because there are some people here that understand English a little bit better. So just to keep it universal, we would like to start off at least in English. And then Hindi would be better if people can also engage in Hindi. Aartiben, તમે નવકાર મંત્રથી શરૂ કરશો? So then I can give an introduction to Atmaruchi and then an introduction to the class. Mute કરશો આરતીબેન. ગિરીશભાઈને કહીએ નવકાર મંત્ર કરવાનું, વડીલ છે આપણા બધાના. ગિરીશભાઈ. Okay, Ben, thank you. Pranam. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Aidyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loye Sappasahunam,
एषो पंच नमुक्कारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानम च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सप्त साहुणम एषो पंच नमुक्कारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानम च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सप्त साहुणम एषो पंच नमुक्कारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानम च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। Thank you, Girish uncle. Thank you. A little bit about Atmaruchi Foundation. Some of you already know about it. We are part of the members group, so you have seen some of the activities and messages. We are very excited to have started this new Swadhyay series with through our Atmaruchi Foundation. Atmaruchi Foundation is a non-profit organization in the US, and we have formally registered the organization 2 years ago. And we are involved mainly in such Swadhyay activities, Vayavach for Apra Sadhu Sadhviji Bhagwant, Sadharmik Bhakti, Jeev Maitri initiatives, and we have also produced 3 Adhyatmic movies. Many of you might have seen the movies. If you haven't, please do check our Atmaruchi channel, Atmaruchi Foundation channel on YouTube. So these are our activities. We have families all across the US who have joined and become a member. And today I'm really excited to welcome our special guest, Shalibhadra Bhai. You might have heard about Ajni Dharma Katha. I always look forward to, when he starts off the katha, Ajni Dharma Katha, and then he goes on in a very beautiful style, telling us spiritual stories from the past and from the present. He has taken charitra of many Sadhu Bhagwant of the present time, and also right now he has started in a very exciting series of Apra Mahasatyono series. So Madan Rekha Jini series hamra sharu kari chhe, which I'm so interested in. So, and he has so many followers on Telegram, on WhatsApp. People forward his kathas, and people are really hooked to it. So I'm really excited. He's not the kind, like Aarti Ben was telling us, she had to use some special influence to get him on here with us. The reason why we have him here is because Aarti Ben listened to his explanation of Mohniya Karm Nivaran Puja, 64 Prakari Puja by Pandit Veer Vijay Ji Maharaj Sahib. And she took notes, and then she, reached out to him, talked to him. And there is some common thread that Aarti Ben will tell us about how she was able to convince him, because, with so many followers, he constantly, I'm sure, gets phone calls and requests. He also got a lot of requests from Jain centers here in the US, but this is the very first time, and we are truly, truly honored. Apro really sadbhagya che ke Shalibhadra Bhai is attending our first session and will help us kick off the first session. So Aarti Ben, if you would like to give a little bit of introduction about Shalibhadra Bhai, and then welcome him to get started with our satsang. પ્રણામ બધાને, જય જીનેન્દ્ર. અને નેહાબેન તમે કીધું એમ હિન્દીમાં થોડું બોલવાનું છે ને? If possible, there are some people here that... Okay. So I would like to start with conveying my vandan for, first of all, Veer Vijayji Maharaj Sahib. Koti koti vandan emne. Veer Vijayji Maharaj Sahib about 200 years back thai gaya. So many of you may not have heard about 64 Prakari Puja.
પણ यू ऑल नो अबाउट आवर स्नात्र पूजा અને આપણે डेली જે पूजा करिए छे उसमें जो 9 अंगी दूहे आते हैं दूहे वो भी उनकी ही रचना है। फिर उन्होंने 12 व्रत की पूजा की भी रचना की है, 45 आगम एंड ये 64 प्रकारी पूजा। सो वीर विजय जी महाराज साहब इज वेरी वर्सेटाइल। तो आज हम उनकी मोहनीय कर्म पूजा के आधार से बात करेंगे। तो उनके चरणों में पहले कोटि कोटि वंदन। दूसरा वंदन शासन सम्राट समुदाय के शीलचंद्र सूरी महाराज साहब, जिन्होंने हमको स्पेशली तरुबेन, पूर्णिमाबेन एंड आई, 3 of us, we learned 64 प्रकारी पूजा वे बैक इन 2006। तो बाद में साहेब जी का जो आशीर्वाद वचन है 2020 में हमने ये पूजा की थी, तो साहेब ने उस टाइम जो आशीर्वाद वचन भेजे थे हम सुनेंगे सब लोग मिलके। तीसरी वंदना गुरु भगवान मुक्ति दर्शन सूरी महाराज साहब के चरणों में। ये मेरा एक पर्सनल ये है कि 2010 में मैं मुंबई गई थी, साहिब जी उधर विराजमान थे, आयम बिल की होली चल रही थी। उनको वंदन करने के लिए जब गई तो उन्होंने मेरे को 2 ही सेंटेंसेस में बोला था कि सब कुछ छोड़ो, सिर्फ मोहनीय कर्म निवारण पूजा घूंटो। ये घुटने से मोहनीय कर्म पे विजय आप प्राप्त करो, बाकी के 7 कर्म तो अपने आप ही वो जट जाएंगे। तो आज वो साहेब जी को भी वंदना करती हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट शालीभद्र भाई, जिन्होंने कोविड समय से जैन धर्म पे आधारित कथा प्रेजेंट वो कर रहे हैं, जिसमें मुनि सूरत दादा की बात भी आई थी, और अध्यात्म योगी कलापूर्ण सूरी दादा, शासन सम्राट नेमी सूरी दादा, सिद्धि सुरीश्वर जी दादा और साधना मनीषी पन्यास जी भगवंत, ऐसे कई महापुरुषों के चरित्र उन्होंने लिए हैं। वो अवेलेबल है टेलीग्राम पे। I recommend to everybody कि please listen to some of it. Per your interest, you pick the topic and you listen to them. तो रिसेंटली शालीभद्र भाई ने 64 प्रकारी पूजा के ऊपर लगभग 6 months पर कंटिन्यूअसली आज की धर्म कथा में ये प्रवचन लिए थे। तो इनिशियली जो 6 months से है, उनमें से 2 to 2.5 months और मे बी 3 months उन्होंने कथा ली है। और लास्ट जो पार्ट नंबर आई थिंक 90 ऑनवर्ड्स, he has started talking about our अष्ट प्रकारी पूजा and our अष्ट कर्म। तो that's how 64 प्रकारी पूजा 8 times 8। तो ये जो पूजा जब मैंने उनका आज की धर्म कथा सुनना स्टार्ट किया, और एक एक ढाल पर उन्होंने जो विवेचन किया है, तो मेरी पूजा आज जीवंत हो गई है। पूजा तो बहुत साल से की, अभी मेरे से तो द्रव्य पूजा तो नहीं होती है बिकॉज ऑफ फिजिकल लिमिटेशंस, पर भाव पूजा भी कर रही थी। लेकिन भाई ने जो तत्व का उसमें उगाड़ किया, उन्होंने जो एक एक ढाल पर चिंतन बताया कि धूप पूजा में क्या करना है, कि जल पूजा में क्या करना है। तो दैट्स व्हाई आई रेकमेंड टू एवरीबडी जो पूजा रोज करते हैं कि यू मस्ट लिसन टू दिस पूजास। आपकी पूजा बिल्कुल बदल जाएगी, और धीरे धीरे करके हम सब जो मोक्ष मार्ग के प्रति यात्रा कर रहे हैं उसमें ये सब चिंतन बहुत काम आएगा। तो शालीभद्र भाई, thank you so much for accepting our invitation and joining us. We really thank you. So now we will first listen to Shilchandra Suri Maharaj Sahib's Ashirvachan, and बाद में शालीभद्र भाई will talk about Mohaniya Karma Puja. ठीक है? Thank you, नेहा बहन. You can play साहिब जी's audio. વોલ્યુમ વધારવો પડશે બેન. અંતરાય સુધીના એ 8 કર્મોમાં 4 કર્મો ઘાતી કર્મ છે અને 4 કર્મો અઘાતી કર્મ છે. 4 ઘાતી કર્મોમાં જ્ઞાનાવરણીય, દક્ષિણાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ 4 કર્મોનો સમાવેશ થાય છે. એ 4 કર્મો ઘાતીના
અથવા 8 કર્મો, એ 8 કર્મોમાં સૌથી વધુ ખરાબ, કઠિન અને આત્માને હાનિ કરતા જે કોઈ કર્મ હોય તો એનું નામ છે મોહનીય કર્મ. શાસ્ત્રોમાં વચન છે કે ઇન્દ્રિયોમાં રસનેન્દ્રિયને જીતવી બહુ કઠિન છે અને કર્મોમાં મોહનીય કર્મને જીતવું બહુ કઠિન છે. મોહનીય કર્મ એ 8 કર્મોનો મર્મ છે. જેમ કોઈ માણસને કોઈકે મારવો હોય, એની હત્યા કરવી હોય, એને ખતમ કરવો હોય, તો એના મર્મ સ્થાન ઉપર જો પ્રહાર કરવામાં આવે તો એક જ પ્રહારથી તે માણસ નષ્ટ થઈ જાય, મરી જાય. એ જ રીતે આપણે જો 8 કર્મોને અથવા 4 ઘાતિયા કર્મોને જીતવા હોય અથવા નાબૂદ કરવા હોય તો એના મર્મ સ્થાન કર્મ જે મોહનીય કર્મ, એને સૌથી પહેલા આપણે જીતવું જોઈએ. મોહનીય કર્મો ઉપર પ્રહાર કરે એટલે બાકીના 4 ઘાતી કર્મોને જીતતા વાર જરાય નહીં લાગે. મોહનીય કર્મના મુખ્ય જે તત્વો છે એમાં રાગ, દ્વેષ, મોહ, અજ્ઞાન, કષાય, આ બધાનો સમાવેશ થાય છે. અને આપણે જાણીએ છીએ તેમ સૌથી વધુ જો મનુષ્યને કે આત્માને જીતવાને માટે કોઈ કઠિનમાં કઠિન બાબત હોય તો એ છે રાગ અને દ્વેષ, વિષય અને કષાયની પરિણતિ. અને એના ઉપર જીત મેળવવા માટે માણસ જો સતત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે અને સતત જો પ્રયત્ન કરે તો એને વશ પણ કરી શકાય, કાબુમાં પણ લઈ શકાય અને તેનું સર્વથા નિવારણ પણ કરી શકાય. આ રાગ અને દ્વેષને જીતવા માટે દિનેશ્વર ભગવંતના આગમનું અધ્યયન અને આગમોને અનુસરીને આગમોમાં બતાવેલી રીતે, શાસ્ત્રોમાં બતાવેલી વિધિપૂર્વક દિનેશ્વર પરમાત્માની પૂજા કરવાની હોય છે. અને એ દિનેશ્વર ભગવાનની પૂજાના વિવિધ પ્રકારો છે, વિવિધ તરીકાઓ છે, વિવિધ રીતો છે. એમાંની એક રીત છે તો ભગવાનની દેરાસરમાં સમૂહ એકઠો મળીને પૂજા ભણાવવાની ક્રિયા. તો એ રીતે આપણા મહાપુરુષોએ આપણને દિનેશ્વરની ભક્તિ અને એ ભક્તિ દ્વારા રાગ અને દ્વેષને જીતવાની ચાવી આપી છે. અને એ ચાવી રૂપે મહાપુરુષોએ આપણને જુદા જુદા પ્રકારની પૂજાઓ રચીને આપી છે, જેનું આપણે ગુજરાતી ભાષામાં ગાયન કરી શકીએ અને ગાતા ગાતા ભગવાનની ભક્તિ પણ કરી શકીએ અને આપણા કર્મો અને રાગ અને દ્વેષને ખપાવી પણ શકીએ. તો મોહનીય કર્મોની પૂજા ભણાવવા માટે જ્યારે તમે બધા ઉપસ્થિત થયા હો ત્યારે તમારું મુખ્ય લક્ષ્ય એક જ હોવું જોઈએ કે આપણા રાગ અને દ્વેષ કેમ વધુ ને વધુ ઓછા થાય, વધુ ને વધુ પાતળા પડે. ભગવાને શાસ્ત્રમાં બીજી બધી આજ્ઞાઓ કરતા સર્વોચ્ચ આજ્ઞા એ આપી છે કે ભાઈ ભગવંતની એક જ આજ્ઞા છે કે જેમ જેમ તમારા રાગ અને દ્વેષ ઓછા થાય, પાતળા પડે, તે પ્રમાણે તમારે પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. એ જ ભગવાનની આજ્ઞા છે. અને એ આજ્ઞાના અનુસંધાનમાં આ પૂજા તમે બધા ભણાવવા ઉદ્યમી થયા છો. તો એ પૂજા ભણાવતા ભણાવતા આપણા રાગ અને દ્વેષ કેમ પાતળા પડે અને કેમ ઓછા થાય એનો પ્રયત્ન ખૂબ સભાનપણે કરજો. એ જ મંગલ કામના. Thank you, Nehaben. And before we have Shalipatra Bhai, talk to us, just want to mention that what is the intention, from our routine life, मोहनीय कर्म को दूर करना पड़ेगा. और चेतन मीन्स हमारा जो आत्मा है, जे मोह के पाश में बंधा हुआ है, उसे मुक्त करना है. ये हमारा आशय है. और उसके लिए सिर्फ पूजा पढ़ने से नहीं होगा. वी विल हैव टू कॉन्टेम्पलेट, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, एंड व्हाई एम आई नॉट एबल टू रीच आउट टू द स्वरूप.
मेरे सुख और दुख का रीजंस क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब, ये जो मोहनीय कर्म की पढ़ाई करेंगे उसमें सब कुछ धीरे धीरे खुलेगा। तो अभी आई वुड लाइक टू इनवाइट शालीभद्र भाई। शालीभद्र भाई, प्लीज join us. You have joined, and if you are okay, please turn your video on also. Pranam. Pranam bhai. Pranam. I must be the youngest one. uh, uh, एक तो मोहनीय कर्म का जो बंध है ना, उसका एक प्राइम इंडिकेशन आप लोगों के बोलने से ही मिला। यानी जिस हिसाब से आप लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया, मुझे लगा कि एक्चुअली ये मोहनीय कर्म का बंध मेरा शुरू होने वाला है। बेसिकली मोहनीय कर्म, आई वुड एक्चुअली आस्क एवरीवन के what is your inner definition for mohniya karma. Now that is more important to conversation. I mean to converse, because only listening can never help us. It can improve our information, but knowledge is not listening. Knowledge is to empower with our own listening and our own knowledge. So I would actually suggest कि हमारे सबके मन में मोहनीय कर्म की जो व्याख्या है, वो सबसे पहले अगर उजागर हो तो शायद हम थोड़े बेटर वे में जा सकेंगे कि भाई आगे के सेशंस में या आज के सेशन में भी हमें एग्जैक्टली क्या टारगेट करना है। बिकॉज जैन धर्म जो है, जैन धर्म आया है जैन मत में से, जैन सिद्धांत। और जैन सिद्धांत जो है वो एक कस्टमाइज्ड फंडा है। वो हर एक व्यक्ति का मोक्ष इंडिविजुअल काउंट करता है। जैन मत एक ऐसा मत है जो हर एक व्यक्ति को, मेल फीमेल कोई भी, हर एक व्यक्ति को एक स्वतंत्रता देता है कि आप अपना मोक्ष, ये जो अनेक योग दिए हैं उसमें से कोई भी एक योग में से अपना योग सिलेक्ट करके आप अपना मोक्ष आगे, अपने मोक्ष की तरफ आगे बढ़िए। तो दैट मीन्स के ये एक ऐसा मत है जो एक लिबर्टी देता है, जो एक एम्पावरमेंट देता है कि आप सबसे पहले अपना खुद का एक योग सिलेक्ट कीजिए। आप देखोगे तो जितने भी केवल ज्ञान के इंस्टेंसेस हमारे यहाँ पे है, किसी का भी केवल ज्ञान कॉमन नहीं है। आप देखोगे कितने सारों को साधना करके मिला है, कितनों को घर में बैठ के भी मिला है, कितनों को अलग अलग प्रकार से कष्ट सहन करके मिला है, कितनों को शादी करते हुए मिला है। तो हर एक का योग अलग अलग है। तो दैट इज बेस ऑफ अवर जैन शासन सिद्धांत के हियर you actually will have to find your own moksha and own moksha yoga, and it will be definitely different from anyone else's. तो खुद की डेफिनेशन को डिफाइन करना वो सबसे पहला प्राइमरी अपना कंसेप्ट होना चाहिए कि मेरा मेरा एक्चुअली थॉट प्रोसेस क्या है। फिर मैं किसी दूसरे के प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करने के लिए कितना कैपेबल हूँ, वो सेकेंड लेयर आएगा। और थर्ड लेयर आएगा कि ठीक है, जो मैंने सुना है उसको मैं एक्चुअली कितना मेंटली भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सिर्फ सुनना ये एक्चुअली हेल्प आउट नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाट आई बिलीव। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज माय फर्स्ट अपीयरेंस एनीवेयर इन माय लाइफ कि जब मैं कोई ग्रुप में कनेक्ट हुआ हूँ। बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इट, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। आई बिलीव कि मेरा मोक्ष अगर मुझे ढूंढना है तो मैं अकेला ढूंढूंगा, एंड दैट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विथ मी कि मैं खुद मेरा मोक्ष ढूंढूं। अगर मैं सबके साथ समूह में क्रिया करूंगा, से फॉर एग्जाम्पल किसी का खाने का कैपेसिटी 10 चपाटी है, किसी की 15 चपाटी की कैपेसिटी है, मेरी 5 की है। अगर हम लोग इकट्ठा होकर समूह में सोचेंगे कि चलो सब मिलके खाते हैं, तो या तो मैं भूखा रहूंगा और या तो मैं ओवर ईटिंग करूंगा, दो में से एक ही होगा। तो समूह इज गुड ऑप्शन, बट अप टू ओनली अ सर्टेन लेवल। उसके बाद आदमी को अपना खुद का एक मार्ग ढूंढना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, पूर्व का कोई ऋणानुबंध होगा, नहीं तो अदरवाइज हम लोग लाइफ में दो जन भी मिलते हैं तो ऋणानुबंध के बगैर नहीं मिलते हैं, ऐसा एक शास्त्र वचन है। तो आज
अलग अलग देश से, अलग अलग जगह से, इफ यू आर मीटिंग एट वन प्लेस, so there must be something common between us. तो हम सबसे पहले वो कॉमन जो है हमारे में, उसको हम लोग वंदन करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं वो कॉमन फैक्टर को, कि जो आशय से वो कॉमन फैक्टर जिस भाव में जुड़ा होगा या बंधा होगा, वो आशय पवित्र रहे और वो आशय हमारी उन्नति का कारण बने। वो एक प्रार्थना से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू गाइज अलाउ, जिनको जिनको भी जो भी समझ है मोहनीय कर्म के बारे में, आई वुड रिक्वेस्ट के लिटिल बिट हम लोग शेयर करें, तो थोड़ा पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें किस दिशा में जाना है। और ये सब करके अल्टीमेटली व्हाट वी आर अप टू, किस चीज के लिए हम लोग ये करते हैं। तो इफ एवरीवन कैन शेयर, आरती बेन, इफ यू अलाउ। હા ના ડેફિનેટલી this way. હું જ પહેલું ચાલુ કરું કે આટલા વખતથી I mean for so many bhavs, you know, we got Jain dharma, we must have taken diksha also, but अभी तक कुछ भी आगे क्यों नहीं बढ़े हैं। तो जैसे जैसे थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत पढ़ाई की, तो दर्शन मोह पर अभी तक विजय नहीं मिला है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, उसके ऊपर जब तक चिंतन नहीं चलेगा और दृढ़ श्रद्धा नहीं होगी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और मैं केवल आत्मा हूँ, जब तक ये मन में इतना डीपली बैठेगा नहीं, तब तक मुझे लगता है कि आगे बढ़ना मुश्किल है। और please, one by one, unmute yourself and please, share as Shalibhadra bhai is requesting. सिर्फ मोहनीय कर्म को हम क्या समझते हैं, ऑन अ क्विक नोट, तो उतना क्लियर होगा कि मोहनीय की व्याख्या में कहीं भेद नहीं है ना, तो वो एक बेटर होगा इसके लिए। Okay. मोहनीय कर्म अकॉर्डिंग टू अस व्हाट इट इज। Anyone wants to share? Please make this interactive so that, as Shalibhadra bhai said, if we don't interact, the learning will not really happen. I'll ask others to say, and then I would also want to share what I... It's not compulsory. If anyone feels in between also, that's okay. And right now also, if someone wants to join, that is okay. Otherwise, we can start off. Okay. This is Kirit Shah, and I will try. As the name suggests, the Mohniya karma, what I understand is, it is around rag and dvesh. And because of extreme rag and extreme dvesh, we have all the kasais around it. Moh, maya, krodh, and lobh. And because of that, even if we understand that I'm not a, am I mute? As we understand that, okay, I'm a pure soul, I'm not a body. But even then, we are we are a victim of a vicious cycle of all the kasais. Someone hurt me, someone does this to me, that keeps on staying in our mind. And we keep on doing Artha Dhyan all the time, even if we don't speak, but we are in the Artha Dhyan. So basically, Rag and Dvesh is causing all the things to get into the Mohniya karma. That's what I understand. This is Neha. So, this is how I understand it. Apri Viprit Manyata, our delusional thoughts, processes, what we think the world is, and how what I like, what I don't like, all of those delusional thoughts is Mohaniya. Nehaben, Shravak Shri Pulinga wants to say something. Sure. Yeah, Mohniya karma, my understanding is अहमता और ममता, वो दोनों से उसकी शुरुआत होती है और वही मोहनीय कर्म का कारण होता है और हमारा संसार उससे ही चलता है।
પ્રણામ જય ઇન્દ્ર પ્રમોદ શાહ સાલીભદ્રાજી everyone. जी सर। આપણા કર્મના બંધનું કારણ મેઇન કારણ આપણું આશ્રવ જે ઇનફ્લો ઓફ કર્મ. તો એ કર્મ બંધનું મેઇન કારણ મિથ્યાત્વ, એ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કસાય, મન, વચન, યોગ એન્ડ પ્રમાદ. તો મિથ્યાત્વ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ ફોર અવર cycle of birth and death. So મોહનીય કર્મ ઇઝ ધ સેમ થિંગ કે સ્વમાં પરની ભ્રમણા કરવી અને પરમાં સ્વની ભ્રમણા. સો દેહથી ભિન્ન એટલે આપણે અનાદિકાળથી આપણે કરતા જ આવે કે દેહને જ હું માનીને આપણે સંબંધ આ તે બધું કરતા આવીએ છીએ. એટલે સૌથી પહેલાં આપણે એના મિથ્યાત્વ પર જો જાય ઘા કરીએ તો આપણને મૌનીય કર્મ જાય તો અનાદિની આપણી ચાલ બદલાઈ જાય. એટલે દર્શન મૌનીય વયું જાય તો અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ ચોથું ગુણસ્થાનમાં આવી શકે અને પછી જ ચારિત્ર મૌનીય પર ઓટોમેટિક છે. તો ચારિત્ર બી જો દર્શન વિનાનું હોય તો ચારિત્રનું બી એટલી વેલ્યુ નથી. Bharti Prasanna, she has raised her hand. Bharti, you can unmute. She had raised her hand. Bharti? Sorry, I did not raise my hand. Oh, maybe by okay. I mistake. thought I... Sorry. Okay. Yeah. Maybe since you're unmuted, you want to give it a try? It's pretty much what everybody else is saying. So that is to the extent that I know. Okay. Okay, for few minutes, let's keep every terminology aside. Every means Samyak Darshan. Let's keep aside everything: karma, atma, swa, darshan, mithyatva, darshan moniya. For few minutes, let's keep everything aside and understand moniya karma in our simpler way, in our routine way. एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि कोई एक अच्छा खासा वाइट कॉलर आदमी बहुत अच्छी पोजीशन पे है और रूटीन लाइफ में एक दबदबा है। अब वो आदमी बाय एनी रीजन उसने ड्रिंक लिया, ही इज ड्रंक and he loses his control on his own self. ग्रेजुअली क्या होता है कि वो धीरे 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 वो जो बार है, बियर बार, उससे बाहर निकलने का ट्राई करता है, गिर जाता है। एग्जैक्ट उसके बाजू में गटर जैसा कुछ भी है, उसको कॉन्शियसनेस है ही नहीं और वो गिर जाता है और वहां पे पड़ा रहता है। अब ये आदमी को व्हाइट कॉलर्ड आदमी बोलना चाहिए कि नहीं राइट ना, ये एक प्रश्न होता है कि भाई अगर ये सिचुएशन में पड़ा है तो ये व्हाइट कॉलर्ड आदमी तो नहीं, यानी अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी वो अच्छा आदमी तो है ही, वो भी एक कन्विंसिंग बात है। तो आज ये ऐसा क्यों हुआ कि एक अच्छा आदमी वो भी ऐसी सिचुएशन में पड़ा है कि जो शायद वर्स्ट सिचुएशन किसी की बोल सकते हैं, वो सिचुएशन में अगर वो पड़ा है तो उसका रीजन सिंपल वे में ये है कि उसने ड्रिंक किया है। ड्रिंक से क्या हुआ तो कि ड्रिंक से उसकी खुद की जो एक मेंटालिटी थी या खुद का एक कंट्रोल था अपनी नर्व सिस्टम पे, वो उसका लूज हो गया और वो ऐसी दुनिया में चला गया कि जहाँ पे उसका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर वो कॉन्शियस होता तो कभी भी सोच नहीं सकता था ऐसी सिचुएशन में वो आज पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका खुद के ऊपर का कंट्रोल पूरा चल चुका है। तो ये जो दारू पीना, ये जो एक रीजन आया दोनों के बीच में, वो मोहनीय है। अल्टीमेटली रूटीन लाइफ में जो इसका एक मीनिंग ये होता है कि मूर्छा वो भी खड़ी करे वो मोहनीय है, जो एक भ्रम खड़ा करे वो मोहनीय है। अतिचार में एक वाक्य आता है कि जीव अजीव अधिक सूक्ष्म विचार सद्य या नहीं। मीनिंग ये होता है कि अगर कोई भी श्रावक या कोई भी एक धर्म के अंदर एंटर हुआ आदमी अगर जीव और अजीव ये दोनों का भेद उसका उसका थॉट प्रोसेस रूटीन लाइफ में अगर नहीं करता है तो उसे अतिचार लगता है। जैसे आज मैं आप लोगों से बात करता हूं तो सबसे पहली ट्राई मैं क्या करूंगा, जो हुई कि सब लोगों ने सबसे पहले ट्राई क्या की कि भाई चलो हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई आरती बेन कौन है, शालीभद्र भाई कौन है,
ये फाउंडेशन क्या है, ये एक हमारा व्यवहार है कि हम किसी का भी इंट्रोडक्शन दे तो सामने वाला आदमी थोड़ा एक या तो रिस्पेक्ट से या तो थोड़ा एक एक्नोलॉजमेंट से भी वो आदमी के प्रति, उसकी बातों के प्रति वो थोड़ा आगे बढ़ सकता है। तो ये एक व्यवहार है। तो उसको अगर हम लोग नैष्ठिक धोरण पे देखने जाए तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जो भ्रम 40-42 साल से मैंने खड़ा किया है कि मैं शालीभद्र हूँ, वो भ्रम को मैं पुष्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं शालीभद्र तो हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक कथा का वाचक भी हूँ, मैं एक अस्थि हूँ, मैं एक महाराज साहब का फॉलोअर हूँ, मैं एक मोहनीय कर्म के प्रति अच्छी चीज जानने वाला एक इंसान हूँ। तो डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, आई एक्चुअली एम फॉलिंग इनटू अ ट्रैप कि मैं शालीभद्र था तब तक ठीक था, लेकिन अब मैं आगे बढ़ते 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 मेरा भ्रम जो है उसे और डीप 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 करते जाता हूँ। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, मैं शालीभद्र हूँ, एक नॉर्मल आदमी हूँ, उससे ज्यादा बढ़ के मेरी मूर्छा बढ़ते 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 एक नशे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कि भाई मैं सिर्फ शालीभद्र नहीं हूँ, मैं शालीभद्र के साथ एक अमीर आदमी भी हूँ, एक ज्ञानी इंसान भी हूँ, एक महाराज साहब का फॉलोअर भी हूँ, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी हूँ, एक आगे जिसका लीड हो सके वैसा एक कुछ भी हूँ। तो ये सब चीज जो भी है ये मेरा मोहनीय कर्म है, और उसे मैं जितना पुष्ट कर रहा हूं जितना, उतना मैं मेरे भव भ्रमण के प्रति आगे बढ़ रहा हूं। मुझे एक्चुअली बैकवर्ड आना है और मैं जा रहा हूं फॉरवर्ड। लाइफ और धर्म इज ऑल अबाउट टू पुल बैक अवर ओन सेल्फ। हमारे यहाँ पे प्रतिक्रमण शब्द का मीनिंग क्या दिया गया है? प्रतिक्रमण इज नेवर अ विधि, नेवर। प्रतिक्रमण का अर्थ देखो तो प्रतिक्रमण यानी जितने भी पाप किए हैं उससे पीछे हटना, दैट इज प्रतिक्रमण। तो धर्म का मूल ही ये है कि भाई ये धर्म सीख के क्या करोगे, तो भाई पीछे हटो। क्यों पीछे हटना है? क्योंकि हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं गलत दिशा में कि अब कोई दिशा में आगे बढ़ना वो हमारा कर्तव्य नहीं है। सबसे पहले तो ये गलत दिशा से पीछे आना वो हमारा सबसे पहला प्राइमरी कर्तव्य है। तो किस किस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं वो फाइंड आउट करना भी जरूरी है। हम लोग एक्चुअली जब निगोद से स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे क्या था, मोनिया का कुछ भी इतना बंद नहीं था, कोई भी कर्म का इतना बंद नहीं था, लेकिन हम लोग ने आगे बढ़ने के बाद मैं एक इंद्रिय हूँ या मैं दो इंद्रिय हूँ, ये इंद्रिय मेरी है, ये इंद्रिय से मुझे आनंद मिलता है, ये इंद्रिय की पुष्टि, इससे ही मुझे आनंद मिल पाएगा, उसके सिवाय दूसरा कोई सुख नहीं है। ऐसी अनेक भ्रमणाओं को अनंत भव से हम लोग ने रिपीटेडली उसका सेवन करते 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 उसको पुष्ट किया। अब इतने आगे बढ़ गए कि वो जो भ्रमणा थी वो बिलीफ बन गई। ये जो बिलीफ है उसे हम मिथ्यात्व कहते हैं। ठीक, कई कई बार टर्मिनोलॉजी जो है ना वो हम लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन उसका जो रूटीन डेप्थ है वो रूटीन डेप्थ को पकड़ने में हम लोग फेलियर हो जाते हैं। अच्छे खासे शब्द आना, अच्छे खासे शब्द को बार बार सुनना, वो भी कभी कभी एक भ्रम खड़ा करता है। तो मोहनीय कर्म ये है कि जो मुझे एक्चुअल, मुझे जहां से स्टार्ट करना है वहां से मुझे स्टार्ट करने की दिशा दे। अकॉर्डिंग टू मी मोहनीय कर्म ये है। राग और द्वेष भी बहुत आगे के स्टेप है, स्वरूप दर्शन तो बहुत आगे का लेवल है। मेरा रूटीन लेवल ये है कि मैं फिलहाल जो भी हूं वो मैं एक्चुअली हूं कि नहीं, वो सोचना, वो सबसे पहली बैटल है मोहनिया से। जैसे मुख्य दर्शन महाराज साहब प्रवचन में कहते थे कि रात को 2 बजे 2:30 बजे डीप स्लीप में होने के बाद भी अगर कोई आदमी मेरा नाम बोलता है तो इतना डीप स्लीप में हूं फिर भी मैं जाग जाता हूं। अब ये मेरा नाम कितने साल से है? हार्डली 50 55 60 65 साल से है। अब अनंत काल से मैं एक आत्मा हूं, लेकिन अगर मैं सोया हूं और कोई बोलता है ये आत्मा खड़ा हो जा, तो मैं नहीं खड़ा होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने रिपीटेडली यही समझा है, सुना नहीं है, मैंने समझा है कि मैं एक्चुअली आत्मा नहीं हूं, मैं शालीपत्र हूं। और समझने के सुनने के बाद मैंने उसको घूटा है, रिपीटेडली घूटा है कि मैं शालीभद्र ही हूं। अब अगर कोई आके मुझे बोलता है कि दोस्त तू आत्मा है, तो मैं शायद उसको एक्सेप्ट कर लूंगा बाहर से, आउटरली, लेकिन उससे एक्चुअली जुड़ना
वो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले मुझे ये भूलना होगा, क्योंकि मैं ड्यूअल पर्सनालिटी नहीं हो सकता हूँ। मैं अगर शारीपुत्र हूँ, अगर मैं कन्विंस हूँ कि मैं शारीपुत्र हूँ, तो मैं आत्मा हूँ ये वाली बात को मैं सुन सकूंगा, समझ सकूंगा, लेकिन उसकी संवेदना को मैं महसूस नहीं कर पाऊंगा। और धर्म क्या है? धर्म महसूस करना है। सम्यक दर्शन क्या है? तो क्या अनुभूति करना है। सम्यक दर्शन ज्ञान से डिपेंडिंग नहीं। आप देखोगे तो ये जो सबसे पहली ज्ञान की पूजा हम लोग ने जो मोहनीय कर्म की स्टार्ट हुई, वो पूजा की ढाल का एक बहुत ही पिंचिंग पिंचिंग वर्ड मैं बोलूंगा कि पिंचिंग वर्ड था, कि उसमें उन्होंने अज्ञानी अविधि करे तप जप क्रिया जेह विराधक षटकायनो आवश्यकमा तेह। यानी शायद हम लोग को इतना पिंच होना चाहिए ये वर्ड, क्योंकि तप जप क्रिया ये हमारा लाइफ गोल है। और महाराज साहब, वीर विजय जी महाराज साहब, वो लाइफ गोल को षटकाई नो विराधक यानी ये गाली दी है टेक्निकली अगर देखने जाए तो। उसके आगे की कड़ी में कष्टते करवू सो हिलू अज्ञानी पशु खेल जान पणु जग दो हिलू ज्ञानी मोहन वेल। ये शायद एक एक लाइन को घंटों तक नहीं, महीनों तक नहीं, बरसों तक सोचे तो भी शायद ये डेप्थ हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि जान पणु जग दो हिलू। हमारे जीवन में धनी धनी होना, अमीर होना, वो भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि अनंत काल में अनंत बार हम लोग धनी अमीर हुए हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन आज जगत में भी हमसे ज्यादा अमीर भी बहुत जन है। तो दुर्लभ तो वो है जो एक्चुअली रेयरेस्ट रेयर हो। तो लाइफ में रेयरेस्ट रेयर क्या है, वो समझने की दिशा जो है वो मोहनीय से बैटल है। और वो हमें खुद को ही समझना पड़ेगा कि मेरे पास रूटीन, मेरी आज की लाइफ में दुर्लभ क्या है। अगर मैं सोचूं कि जैन धर्म मिलना दुर्लभ है, तो भी शायद मैं ऐसा सोचूंगा कि नहीं, लाखों लोग मेरी नजर के सामने हैं जिनको जैन धर्म मिला है। तो बाह्य से धर्म मिलना भी दुर्लभ नहीं है। और आज लाख लोग हैं तो उसका मतलब कि मैंने खुद लाखों भाव में इसे पाया होगा। अगर आनंदगंज जी महाराज की भाषा में अगर समझे तो धार तलवार नी सोहिली दोहिली चौदमा जिनतनी चरण सेवा। तो अगर परमात्मा की चरण सेवा वो तलवार की धार पे चलने से भी ज्यादा दुर्लभ है, ऐसा आनंदगंज जी महाराज बोलते हैं। तो राइट नाउ आई एम नॉट अग्रीइंग विथ हिम, क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ कि नहीं, दुर्लभ क्या है इसमें। मैं तो मासक शमन कर सकता हूँ, मैं रोज पूजा कर सकता हूँ, मैं रोज परमात्मा की स्तवना कर सकता हूँ। तो या तो आनंदगंज जी महाराज का ज्ञान इनकम्प्लीट है, या तो उनका कोई प्रीचुडाइस है। ये दुर्लभ जैसा क्या है? मैं चाहूं तब सब कर सकता हूँ। मैं करोड़ रुपया का दान दे सकता हूँ, मैं दानशील तप भाव सब कर सकता हूँ। तो उसका मतलब कि या तो आनंदगंज जी महाराज साहब के समय पे ये सब चीज की स्कैरसिटी होगी, तो उन्होंने ऐसा लिखा होगा। और अभी अबंडेंस ही है मेरे पास, तो ये अबंडेंस का मेरे को एक नशा होना चाहिए। और है, एक्चुअली हम लोग जिसको धर्म मानते हैं, शायद आनंदगंज जी महाराज की बिलीफ में वो धर्म नहीं था। टेक्निकल रीजन ये है कि आनंदगंज जी महाराज के समय पे उनके पास भी ये सब था। 500 शिष्य के धनी थे और सबको छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए थे। तो हम लोग जिसको शुभता मानते हैं, धर्म मानते हैं कि भाई दीक्षा लेनी चाहिए, आचार्य पदवी, ये सब जो है, ये होने के बाद भी एक चीज ऐसी है जो जरूरी है, तो ही ये सब सफल है। कोई धर्म की या किसी की निंदा वाली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी वो जहन में भी नहीं है। लेकिन टेक्निकली जो मैं बोलना चाहता हूँ ये है कि हर चीज करने के बाद भी जो मिसिंग है, वो मिसिंग जो है वो मिथ्यात्व का तोड़ है। क्योंकि मिथ्यात्व ने हमें एक यूनिट में बांध दिया है, हमारी एक भ्रमणा में हम लोग को बांध दिया है कि मैं अगर ये गुरु महाराज साहब का सेवन करूंगा तो मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, मैं अगर तपश्चर्या करूंगा तो मोक्ष में चला जाऊंगा, मैं अगर ये ज्ञान इतना ज्ञान लूंगा तो मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, मैं अगर राग द्वेष रहित होकर ध्यान में चला जाऊंगा तो मैं मोक्ष में चला जाऊंगा। लेकिन ये सब का रूट जो है वो सबसे पहला ये है कि मैं मेरी रूटीन लाइफ में जहां जहां पे मिथ्यात्व है, सबसे पहले मैं उससे ढूंढना पड़ेगा मुझे। मैं अगर मुझे बिल्डिंग बांधनी है तो पांचवा छठा माल ब्यूटीफुल बन पाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि मेरा ग्राउंड फ्लोर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और आज हम लोग
जो भ्रम में विशेष सर्कल में बंध गए हैं धर्म मिलने के बाद, वो ये वाला बिलीफ है कि मैं पांचवे छठे में हूं, लेकिन हम लोग कभी ये सोचने के लिए लालायित नहीं होते कि मेरा ग्राउंड फ्लोर कितना पावरफुल है। आप और मैं 100% ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे थोड़ी बात अगर इसकी पढ़ेंगे वीर विजय जी महाराज साहब की, तो कि अज्ञान समय में ऐसा कोई भव नहीं है जो हम लोग ने नहीं किया है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के मित्र बनके, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की माता बनके, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के भाई बनके भी हम लोग ने असंख्य भोग किए हैं। तो जब तीर्थंकर परमात्मा मिले हैं, तीर्थंकर परमात्मा मिलने के बाद भी अगर हम लोग ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आज उनको वो एक जगह पे पहुंच गए और हम लोग अभी भी वहीं पे है, तो उसका मतलब कि मोहनीय कर्म वो है जो हर चीज मिलने के बाद भी हमें कुछ भुला देता है। हर चीज यानी ये सब भौतिक तो छोड़ देते हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं वो भौतिक के आकर्षण से तो दूर ही है, यानी मैं वो बात लेता ही नहीं, क्योंकि अगर भौतिक का आकर्षण है तो ये सब चीज में यहाँ पे आने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसकी पुष्टि तो होने वाली है नहीं। तो अगर भौतिक का राग भी छूट गया है फिर भी कोई चीज ऐसी है जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो दैट इज मोहनीय। मुक्ति दर्शन महाराज साहब मोहनीय कर्म की व्याख्या में बहुत इनिशियल लेवल पे एक चीज बताते थे कि मोहनीय कर्म ये है जो मुझे सोचने से रोकता है। टेक्निकल टर्म्स में जो मुझे सोचने से रोकता है वो मोहनीय कर्म है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूजा कर रहा हूँ, तो पूरी जिंदगी पूजा करने के बाद भी मैं अंदर से मुझे प्रेशर नहीं आता है कि मैं सोचूं कि मैं एक्चुअली पूजा क्यों कर रहा हूँ, कोई भी क्रिया मैं क्यों कर रहा हूँ वो सोचने के लिए भी मुझे इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब कि वो मोहनीय कर्म है जो मुझे पूजा करने के लिए फ्रीडम देता है। क्यों? क्योंकि ऐसी पूजा से मोह के ऊपर कोई घाव होने वाला ही नहीं है। तो वो आराम से बैठा है कि दोस्त तू कर पूजा, 500 साल का आयुष्य ले और 500 साल पूजा कर, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मोहनीय कर्म की एक स्मॉलेस्ट कड़ी भी टूटने वाली नहीं है। तो हर एक क्रिया में जो मुझे सोचने से रोकता है वो मोहनीय कर्म है। अगर मैं सोचने का शुरू करता हूं तो सोचने में भी जो भ्रम खड़ा करता है वो मोहनीय कर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूजा, तो मैं पूजा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा अगर मैं सोचने बैठूंगा तो सिंपल मुझे जवाब आएगा कि भाई पापा भी करते थे, दादा भी करते थे, सब लोग करते थे, और जैन हूं तो जैन धर्म में आने के बाद पूजा तो करनी ही चाहिए, ये मेरी परमात्मा के प्रति एक मेरा ये ऋण स्वीकार है कि मुझे पूजा करनी चाहिए। तो मैं वो लेवल के ऊपर अटक के पूरी जिंदगी पूजा कर, तो मैंने क्या किया, मोहनीय कर्म ने मुझे पूजा करने के बाद भी, पूजा क्यों कर रहा हूँ वो सोचने के बाद भी मुझे रिस्ट्रिक्ट किया, और एक्चुअल में पूजा क्यों कर रहा हूँ वो सोचने से मुझे दूर रखा। तो दैट इज माई मोहनीय कर्म। ये मैं एक एग्जाम्पल पूजा का इसके लिए दे रहा हूँ कि ये हमारे सबकी रूटीन लाइफ की एक्टिविटी है, ऐसे हम लोग हर एक्टिविटी को सोच सकते हैं। तो जान पणु जग दो ही लूं, ये जानना ही दुर्लभ है, करना दुर्लभ नहीं है। पूजा करना भी दुर्लभ नहीं था, अनंत काल में अनंत बार पूजा की है। मासक क्षमन करना भी दुर्लभ नहीं था, अनंत काल में अनंत बार मासक क्षमन किया होगा। दुर्लभ क्या है? जान पणु जग दो ही, जानना दुर्लभ है। तो प्रश्न आके खड़ा होगा कि क्या जानना दुर्लभ है? तो खुद को जानना दुर्लभ है, ये लास्ट समरी है। सबसे पहली समरी ये है कि जो जगत मुझे दिख रहा है उस जगत को उस स्वरूप से जानना दुर्लभ है जिस स्वरूप से परमात्मा ने उसे देखा था। एक ही चीज को परमात्मा ने जो देखा है और मैंने जो उसे देखा है, दोनों में फर्क है। एक सिंपल एग्जाम्पल लो, साहेब बहुत बार बोलते थे कि આપણે દ્વેષની ક્ષમાપના અનંત વાર અસંખ્ય વાર આખા જીવનમાં કરીએ છીએ કે ભગવાન મને ગુસ્સો આવી ગયો, भगवान મારાથી આના પ્રત્યે આવું નબળું વિચાર આવી ગયો, मुझे मेरे से ये हो गया, मैं किसी को मैंने ये किया वो किया। कितनी बार लाइफ में ऐसा हुआ कि जब हमने राग का मिच्छामी दुक्कड़म मांगा? मिनिमम हमारे में से भी मिनिमम होंगे जिनको ऐसा लगता है कि मैं माँ हूं, मेरे बेटे के लिए कुछ अच्छा सोचना वो भी राग है। ये समझने से भी मोहनीय कर्म हमें रोकेगा लाइफ टाइम, क्योंकि मुझे ये लगेगा ये तो मेरा, ये तो होना ही चाहिए, कर्तव्य है मेरा।
अगर मैं माँ हूं तो ये तो होना ही चाहिए, अगर मैं वाइफ हूं तो ये तो होना ही चाहिए। और करने का विरोध नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसका स्वरूप जानने से भी ये कर्म जो है मुझे रोक रहा है। मोहनीय कर्म एक्चुअली क्या करता है? मोहनीय कर्म मेरी बुद्धि को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। मुझे ये डर खड़ा कर देता है कि अगर मैं जान लूंगा तो फिर मैं अच्छी मां नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने समझ लिया कि मैं माँ ही नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो कल उठ के मेरे लड़के को कुछ भी होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है, ऐसा समझ के ये बाह्य व्यवहार जो है उसके अंदर मैं इम्परफेक्ट हो जाऊंगी। तो मोहनीय कर्म मुझे ऐसी बुद्धि देगा कि भाई इसको टाइम है, रुको, ये सब करने को टाइम है, पहले जो सामान्य होता है वो कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं। तो दैट रिस्ट्रिक्शन इज मोहनीय कर्म। ये एंडलेस टॉपिक है। अगर ये देखने सोचने जाएंगे तो मोहनीय कर्म ये ऐसी चीज है जो हमारी हर क्षण में है। सिर्फ स्वरूप से दूर रखते ऐसा नहीं है हमें। मैं जानता हूं कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। इफ आई एम अ बिजनेसमैन, आई नो कि मुझे मेरे कस्टमर के साथ कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से कस्टमर मेरे से दूर चला जाए। फिर भी मेरे से कस्टमर के साथ कभी भी गुस्सा आया तो गुस्सा हो जाता है। दैट इज माई मोहनीय। ये तो मैं इनिशियल लेवल पे शुरू करूं समझना, कि जो मैं जानता था कि ये नहीं करना चाहिए, इससे मुझे लॉस होगा बिजनेस में, फिर भी मैं मेरी सेल्फ पे कंट्रोल नहीं रख सकता हूं, ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों वाला जो भाव है वो भी मोहनीय कर्म को समझने की शुरुआत है। हर जगह पे धर्म, हर जगह पे आत्मा शायद इनिशियल लेवल पे नहीं आएगा, लेकिन जो मैं समझ रहा हूं उसे भी मैं क्यों नहीं सोच कन्विंस करके कर पाता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, वो भी मोहनीय कर्म। तो इनिशियल लेवल ये होता है कि जितनी मेरी समझ है आज ये लेवल पे, उसे 1 सेंटीमीटर भी बढ़ाए बगैर मैं एक्चुअली जो समझ रहा हूं उसे मैं एग्जीक्यूट कितना कर पा रहा हूं। एग्जीक्यूट यानी इम्प्लीमेंट करना नहीं, क्योंकि मोहनीय कर्म का कंप्लीट रिलेशन हमारे मन से है, हमारे बाह्य व्यवहार से नहीं है। बाह्य व्यवहार वो चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम है, हमारी बिलीफ वो दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम है। और मोहनीय का बेस जो है वो दर्शन मोहनीय कर्म है, चारित्र मोहनीय नहीं है। अगर चारित्र मोहनीय को हम लोग बेस पकड़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। हम लोग ये सोचेंगे कि बोलो कंदमूल नहीं खाना चाहिए, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कंदमूल खा रही हूँ या मैं खा रहा हूँ, तो उसका मतलब कि मुझे नया कुछ जानना ही नहीं चाहिए। ये एक जनरल साइकोलॉजी है हमारी, कि अगर हम लोग कुछ जाने तो उसे हमें करना ही चाहिए। ये एक बिलीफ हो गई हमारी, विच इज नॉट द केस। ये दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। जानना बहुत जरूरी है, जानने के बाद उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एक दूसरा कर्म है, उसका क्षयक्षम जरूरी होता है, तो वो एक अलग पार्ट है। मैं अगर कर नहीं सकता हूं तो मैं जानू भी नहीं। ये जो एक अज्ञान है वो अज्ञान को सबसे पहले तोड़ना चाहिए। हमारे में ये बिलीफ हो गई है कि अगर आप कंदमूल खाते हो, अगर आप तपश्चर्या नहीं करते हो, अगर आप नौकरसी या चौविहार भी नहीं करते हो, तो आप धर्मिष्ठ हो ही नहीं, आपको फिर धर्म में आके कोई मतलब ही नहीं है, ये निष्फल है। ऐसी एक बिलीफ हमारे में खड़ी हो गई है। आचार संपन्नता के बगैर हम कुछ भी नहीं है और हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसी एक बिलीफ भी हम लोग में खड़ी हो गई। और हम ये भी नहीं समझ रहे कि आचार संपन्नता ये चारित्र मुनि का क्षयोपशम है, जिसका लेवल बहुत आगे जाने के बाद आता है। फर्स्ट गुण स्थानक से आगे बढ़ने के लिए मुझे आचार संपन्न होने की जरूरत नहीं है, मुझे विचार संपन्न होने की जरूरत है। और विचार संपन्न होना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पे ही डिपेंड है, उसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे तीर्थंकर परमात्मा भी मिल जाए तो भी मैं विचार संपन्न बनूंगा कि नहीं, उसका डिसीजन मुझे लेना होता है। वो अधिकार क्षेत्र मेरा है। महात्मा के प्रवचन सुनने के बाद भी मैं विचार संपन्न बनूं कि नहीं, वो डिसीजन मेरा है। उसमें न महाराज साहब इंफ्लुएंस कर सकते हैं न तीर्थंकर परमात्मा। तो मिथ्यात्व वो है जो मेरा खुद का अबाधित क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र, उसे भी एक्सेस अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो वो मेरा मिथ्यात्व है। मैं सिंपल फॉर्मेट में बोलूं कि अगर मैं सोचूं कि घर में ये होना चाहिए, भाई घर में तो ये नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए पूरे परिवार की सहमति होनी जरूरी है। तो परिवार वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो मेरा पुण्य क्षेत्र है। और मेरा पुण्य क्या है वो तो मैंने अगले जन्म में जो किया था उसके ऊपर डिपेंड है। ये जन्म में मैं नया पुण्य बांध के तुरंत नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक मेरी रॉन्ग बिलीफ है कि भाई आखा घर में कोई मानતું જ નથી यार, શું કરવાનું। और
घर को मनाने के प्रयास में पूरी जिंदगी निकल जाती है, जबकि हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है और मेरा कर्तव्य क्षेत्र भी नहीं है। अगर मेरे साथ रहने वाला आदमी कंदमूल भी नहीं छोड़ रहा है तो वो उसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उसका भार नहीं लेना है। मुझे सबसे पहले मेरा भार ये लेना है कि मेरी बिलीफ में मेरा पक्षपात जो है, पक्षपात, पक्षपात क्या होता है, ये एक सिंपल हम लोग अगर समझने जाए तो मैं कंदमूल नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, और बहुत सारे जन हैं मेरे सर्कल में जो कंदमूल खा रहे हैं। आप हमारे में से कहीं कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होगा कि हम लोग कोई आएगा ना तो उसको बोलेंगे કે નહીં ભાઈ બરાબર છે ન ખાવું જોઈએ પણ હવે અત્યારે તો જગત જ આવું છે, આપણી રૂટીન લાઈફ જ એવી છે, આમાંથી ન બચી શકાય, तो ठीक છે भाई, कहीं વાંધો नहीं, तू राख। हुआ क्या, मैं खुद कंदमूल नहीं खा रहा हूँ, लेकिन कोई एक आदमी जो कंदमूल खा रहा है, मैं उसे ये सांत्वना दे रहा हूँ कि नहीं नहीं वो तो ठीक है, उससे कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ कि मैं मेरे सिद्धांत में अभी तक कन्विंस नहीं हूँ। मुझे एक्चुअली ये नहीं बोलना चाहिए था कि ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल रात्रि भोजन है, मैं बहुत सिंपलेस्ट एग्जाम्पल में जाता हूँ कि ये अर्बन हम लोग मेगा सिटीज वाले जितने भी है, हमारी एक बिलीफ हो गई है कि ये रात्रि भोजन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। छो यार, हर एक जन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। मैं निवृत्त हूँ तो कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं सोचूंगा कि भाई नहीं यार, ये ट्रेन में से जाओ, इतना लंबे जाओ, आ जाओ, बिजनेस करो, ये करो वो करो, पॉसिबल ही नहीं है। यानी प्रैक्टिकली चोवियार करना पॉसिबल ही नहीं है। और मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैं चोवियार कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अनुकूलता है। तो आप प्रॉब्लम समझो, मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन धर्म करने का रीजन ये है कि मुझे अनुकूलता है, इसके लिए मैं ये धर्म कर रहा हूँ, ये मेरी बिलीफ है, इसके लिए मैं धर्म कर रहा हूँ। वो वाली बात से हम एक्चुअली दूर है। क्योंकि अगर मेरी बिलीफ है तो मैं बहुत प्रेम से उसको बोलूंगा कि तेरी अनुकूलता शायद नहीं है, लेकिन तो रात्रि भोजन का त्याग होना तो चाहिए। आज पॉसिबल नहीं है वो अलग बात है, तेरी अनुकूलता नहीं है, तेरा प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस तेरे वो तुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, तुझे वो इतना ये नहीं कर सकते कॉपरेट, तो ठीक है तू नहीं कर रहा है, लेकिन मन में ये रखना कि जब भी अनुकूलता मिलेगी मैं रात्रि भोजन त्याग करूंगा। क्यों? क्योंकि ये करने जैसा तो है। बात ये होती अगर मैं कन्विंस हूं तो, लेकिन एक्चुअली मैं कन्विंस नहीं हूं, मैं सिर्फ अनुकूलता की वजह से धर्म कर रहा हूं। तो क्या होता है, जिसको जैसे ही प्रतिकूलता आई मैं उसको बोलूंगा ठीक है ना, छोड़ देना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे धर्म का भी मूल मेरी अनुकूलता है, मेरे सिद्धांत नहीं है। तो धर्म करने के बावजूद भी मैं मिथ्यात्व का पोषण कर रहा हूं। मिथ्यात्व वो है जो एज इट इज चीज को समझाए। सम्यदिठी जीवो, वंदितु की गाथा है, सम्यदिठी जीवो जैवी हूँ पावम समाये रे किंची अपोसी होई बंधो जीणम न निदम दसम कुणई। एक सिंपल फॉर्मेट में उन्होंने, गणधर भगवंतों ने हमें व्याख्या दे दी कि कर्म का बंध किसे ज्यादा होता है, जिसका परिणाम निर्ध्वंस कम है उससे। अब ये परिणाम क्या होता है, निर्ध्वंसता क्या होती है, वो जानने के लिए पूरी जिंदगी में हमें टाइम ही नहीं है। जो थियरी दी थी गणधर भगवंत ने कि सम्यक दर्शन क्या है, उस थियरी को जानने में मुझे रस नहीं है। मुझे ये जानने में रस है कि कौन मिथ्यात्वी है, कौन कौन सी तिथि पालता है, कौन कितना ये कर रहा है, कौन कितना वो कर रहा है। ये सब में पूरी जिंदगी निकाल देता हूं मैं। लेकिन गणधर भगवंत के वाक्य के प्रति मेरी निष्ठा नहीं है कि मैं सबसे पहले ये जानूं कि निर्ध्वंस परिणाम यानी क्या। उन्होंने तो बैरोमीटर दे दिया है कि भाई सम्यक दृष्टि आत्मा को कर्म करने के बावजूद कर्म का बंध कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके परिणाम निर्ध्वंस नहीं है। तो एक्चुअली मेरी एफर्ट ये होनी चाहिए कि मैं शॉर्टकट पकड़ू लाइफ में। तो शॉर्टकट तो गणधर भगवंतों ने दे दिया है कि परिणाम को निर्ध्वंस करने से अटक जा दोस्त, तो तेरा बंध जो होगा वो क्रिया करने के बावजूद भी वो बंध जो है वो अल्प होगा। तो दिस इज तो एक्चुअली माई गोल। मुझे ये मनुष्य जन्म लेके तो यही करना था कि भाई नए कितने जन्म में कम कर सकता हूँ, वो एफर्ट रखने के लिए तो जन्म मिला था। अब नए कम करने के लिए तो मुझे निर्ध्वंस परिणाम से बाहर आना होगा। तो व्हाट इज निर्ध्वंस परिणाम, वो समझने का मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बिजी हूँ, मुझे चित्तवंदन करना है, मुझे प्रतिक्रमण करना है, मुझे उपदान करना है, मुझे बहुत सारी चीज करनी है, लेकिन एक भी चीज में स्थिर नहीं होना है। तो ये भी एक प्रकार का मिथ्यात्व है, ये भी एक प्रकार का मोहनीय कर्म है जो मुझे मल्टीपल चीज ट्राई करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन एक भी चीज में
स्थिर होने के लिए मुझे अलाउ नहीं करता। तो दैट ऑल्सो इज अ मिथ्यात्व। तो एक सिंपल लॉजिक, एक नॉर्मल, मैं इंसान हूं ना, तो भी मुझे पता चलता है कि अगर मुझे जमीन में से पानी चाहिए तो मुझे एक जगह पे ज्यादा डेप्थ में खोदना पड़ेगा। मैं 10 जगह पे अगर 2-2 फीट खोदूंगा तो पानी नहीं आएगा। पानी एक जगह पे 20 फुट खोदने के बाद ही आता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं पूरी जिंदगी हर जगह पे 1-1 फुट, 2-2 फुट, 5-5 फुट खोद के निकल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नया खड्डा खोदना है। मुझे एक खड्डे में से पानी लेना है, उसका मेरा प्रायोरिटी लेवल ही नहीं है। मुझे क्या करना है, तो मुझे हर जगह पे खड्डा खोदना है, नया 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 नया। तो ये भी एक मिथ्यात्व है, ये भी एक मोहनीय है। मेरी रूटीन लाइफ में कितनी सारी चीज ऐसी है जिसे मैं एक्चुअली क्योर कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको उसको एज इट इज रखने के बाद मैं पूजा भी करूंगा, मैं सम्यक दर्शन की बात भी करूंगा, मैं दीक्षा लेने की भी सोचूंगा, मैं सब करूंगा, लेकिन मेरे रूटीन मिथ्यात्व को या मोहनीय को मैं एज इट इज रखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब ऊपर 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 की जो आकर्षण की धारा है, वो भी मुझे अलाउ कौन कर रहा है? धर्मराजा नहीं, वो अलाउ मुझे एक्चुअली मोहनीय कर्म कर रहा है कि दोस्तों कितना भी धर्म कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब तक तो बिंदास धर्म कर, कोई दिक्कत नहीं। और मैं वो वाले धर्म को एक्चुअली धर्म या अध्यात्म समझ के पूरी जिंदगी एक भ्रम में बिता के एंड मोमेंट पे ये रियलाइज करने जाता हूँ कि नहीं, ये धर्म जन्म सफल हुआ, विच इज नॉट द केस। तो मोहनीय ये है जो मुझे भ्रम में रखे। तो राइट ट्रैक से हमें जो एक्चुअली करना चाहिए वो ये है कि हमारी रूटीन लाइफ में सिर्फ समझने की बात में चेंज कुछ भी नहीं करना है। ये हम लोग का एक रूटीन प्रॉब्लम है कि हमें चेंज होने की बहुत घाई होती है। कि जैसे मैंने कुछ भी सुना तो मैं सोचूंगा अच्छा आज मैंने ये सुन लिया, मुझे बहुत हो गया, तो आज से ब्रेड का त्याग, आज से चीज का त्याग, आज से इसका त्याग। अच्छी बात है। अभिषेक सूरी महाराज साहब एक एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते थे कि कोई एक छोटा बच्चा है, खेल रहा है, और उसकी माँ किचन के अंदर खाना बना रही है। बच्चा धीरे 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 घर के बाहर निकलता है। घर के बाहर कचरा पड़ा है। उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि कचरा क्या होता है और अच्छा क्या होता है। तो वो बार बार उधर जाके कचरे में उंगली डालता है और फिर वो उंगली मुंह में डालता है। अब माँ बैठी बैठी देख रही है कि ये तो क्या कर रहा है। तो बार बार माँ खड़ी हो जाती है और खड़ी होके उसको बार बार अंदर लेके आती है कि भाई अंदर आ, अंदर आ, बाहर जाएगा तो ये सब करेगा, तू अंदर आ जा, तू अंदर आ जा। अब सिर्फ अंदर लेने से माँ का काम खत्म होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बालक को आकर्षण बाहर का होगा ही। तो अब माँ को क्या करना चाहिए? माँ को दो चीज करनी चाहिए। नंबर एक, उसे अंदर लाना चाहिए, और दूसरी बात, उसे सिखाना चाहिए कि वो छी है, यानी वो गंदा है, वो गंदा है। ये बार बार रिपीटेडली उसे कहने के बाद होगा ये कि बच्चे को भी एक सेंस आ जाएगी कि ये छी है, ये गंदा है, मुझे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। दिस इज रूट। सिर्फ धर्म करने से नहीं होगा काम। हमें कांस्टेंट अपने मन को ये समझाना पड़ेगा कि ये खराब है, ये खराब है, ये नहीं करने जैसा है, ये नहीं करने जैसा है। एक्चुअल क्या होता है कि हम आत्मा की बात करने से पहले हमें एक्चुअली मन की बात करनी चाहिए थी। ये इजीली इतना अवेलेबल रिसोर्स, ये अबंडेंसी मिल गई हमें अचानक से कि हर जगह पे सर्फ करेंगे तो आत्मा मिल जाएगा, आत्मा के ध्यान वाली बात मिल जाएगी, आत्मा को समझ आने वाले, आत्मा को आत्मा के अंदर उतारने वाले, आत्मा की प्राप्ति वाले हमें इतने इजी मिल गए हैं कि मन के प्रति जो जागरूक होना चाहिए था वो हमसे समहाउ स्किप हो गया। क्योंकि हमारा मन एज इट इज खड़ा है और हम आत्मा की बात कर रहे हैं। मैं क्रिटिसिज्म के मोड में नहीं बोल रहा हूँ, आत्मा की बात करना बहुत अच्छी बात ही है, लेकिन भगवान का शासन जो है वो क्रमबद्ध पर्याय में बिलीव बिलीव करता है। क्रमबद्ध पर्याय यानी क्या? आप देखोगे तो गुण स्थानक भी क्रमबद्ध है। पहला गुण स्थानक, फिर बाद में चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। यहाँ पे हाई जंप पॉसिबल नहीं है। वो एक्सेप्शनल केस में होता है तो ही, अदरवाइज हर एक आदमी एक्सेप्शनल नहीं बन सकता है कि उसने हाई जंप ले ली। हमें ऐसा लगने लगा है कि आत्मा की बात तो होनी चाहिए, आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं।
साहब ऐसा बोलते थे कि हरिभद्रेश्वरी महाराज साहब योग ग्रंथ में ऐसा बोलते हैं कि आत्मा वो एक सहज अनुभव है, आत्मा कभी भी आरोपित नहीं कर सकते। यानी मैं आत्मा हूं ऐसा कोई अगर मुझे कहे और मैं ऐसा सोचूं कि मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आत्मा किसी के देने से मुझे नहीं मिल सकता। आत्मा अनुभूति का विषय है, आत्मा श्रवण का विषय भी नहीं है, आत्मा ज्ञान का विषय भी नहीं है, आत्मा अनुभूति का विषय है। और आत्मा की अनुभूति से पहले मन की अनुभूति, मन उसके खराब उसके अच्छे ये सब पॉइंट्स, उसमें से जो खराब है उसको धीरे धीरे क्योर करके प्लस में लाना, यानी अच्छे में कन्वर्ट करना, अशुभ में से शुभ में आना, शुभ के बाद शुभ को घुटना, और शुभ को घुटते 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 शुद्ध का लक्ष्य खड़ा करना, और साहजिक रीत से शुद्ध को प्राप्त कर लेना। ये एक्चुअल मार्ग है। अब ये मार्ग में भी भ्रमणा होती है, तो वहां पे भी मिथ्यात्व मोहनीय है। तो बेसिकली हमें रूट से स्टार्ट करना चाहिए। रूट से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये हाई जंप, ये शायद जब हमें गिराएगा तो ज्यादा चोट आएगी। 5वें माले से जो गिरता है ना, उससे चोट ज्यादा आती है। ग्राउंड फ्लोर से गिरने वाला आदमी खड़ा जल्दी हो पाता है। तो अगर एक भ्रम में पहुंचने के बाद अगर हम लोग गिर जाएंगे अगले जन्म में, तो रिकवरी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि हम ऐसा ऐसा भ्रम खड़ा करके मरेंगे कि नहीं मैंने बहुत कुछ पा लिया है। और टेक्निकली होगा क्या, तब अगले जन्म में जाएंगे तो गड़बड़ ये होगी कि मन के संस्कार तो वो ही लेके गए हैं। मुक्ति दर्शन महाराज साहब बहुत अच्छा कहते थे कि भगवान ये जन्म में मैंने दीक्षा ली है, तो कर्म ग्रंथ ये सिखाता है कि अगर मैं संयम के परिणाम में मृत्यु पाऊंगा तो मैं देवलोक में जाऊंगा। ये एक सिंपल लॉजिक है कि संयम का परिणाम अगर है और आयुष्य का बंध हुआ है तो नियमा देवलोक आएगा। तो साहब बहुत बार ऐसा बोलते थे कि देवलोक मुझे कर्म सत्ता देगी, क्यों? भिखारी करने के लिए। क्योंकि देवलोक ऐसा भव है जहां पे पुण्य से खत्म होना है और नया कोई पुण्य या शुभता आने वाली ही नहीं है। हम जो सुनते हैं ना कि 1 करोड़ देवता भगवान के आसपास है, तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा देवलोक को तो कितनी देवों को तो कितनी ये ईज है कि जब चाहे तब महावीर चले गए, जब चाहे तब भगवान के सानिध्य में आ गए। लेकिन हम तब ये भूल जाते हैं कि कितनी संख्या में से 1 करोड़ है, वो सुनने का हमारा रह जाता है। देवों की संख्या सुनने के बाद अगर हमें पता चले कि ये 1 करोड़ है, तो हमें ये पता चलेगा कि पूरे जगत में जैसे रूटीन जो पॉपुलेशन है उसमें से अगर 5 जन कुछ करते हैं तो वो जो रेशियो है उतना रेशियो देवलोक में से देवताओं का भगवान या धर्म के प्रति जाना है। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से 5 जन, 5% भी नहीं, 5%। तो क्या हुआ, इतने सारे देव एक भ्रम में पूरी देवलोक का आयुष्य पूरा निकाल देते हैं, और मैं जाऊंगा देवलोक में तो मेरा नंबर वो 5 में आएगा या 5 के बिगैर जो पूरा पॉपुलेशन है उसमें जाएगा। वो किसके ऊपर डिपेंड है? ये भव में जो संस्कार मैंने मन के अंदर, मन के द्वारा चित्त के ऊपर डाले उसके ऊपर है। तो मुझे एक्चुअली आत्मा की प्राप्ति का जो भाव है उसका बिगिनिंग ये करना चाहिए कि मैं मेरे मन के संस्कार को मैं कितना डेप्थ में ले जाके चेंज कर सकता। संस्कार, एक्टिविटी नहीं, क्रिया नहीं। क्रिया का चेंज या फेज का चेंज ये संस्कार का चेंज नहीं है। संस्कार का चेंज मन के चेंज से होता है, मन की बिलीफ के चेंज से होता है। तो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म वो है जो मुझे मेरे मन के हर एक भाव का उपयोग, और यानी उपयोग यानी यूटिलाइजेशन नहीं, उपयोग यानी फोकस, मेरे मन के हर भाव के प्रति फोकस करने से रोकता है। वो मेरा मिथ्यात्व है। शायद टाइम हो गया है, तो सॉरी, मैं शायद, ये एंडलेस टॉपिक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक ये कर्म को समझना इम्पॉसिबल है। तो मैं भी आज थोड़ा इनकम्प्लीट वे में चला गया था, लेकिन एक श्योर है कि अगर ये कर्म के बारे में कुछ भी समझना है
तो सबसे पहले हमें खुद के बारे में समझना ही होगा। खुद की सेल्फ को, ये जो बॉडी दिख रही है मन के साथ वाली, उससे पहले समझना होगा। फिर हम धीरे धीरे मन को जान सकेंगे, फिर मन को नया सिखा सकेंगे, फिर उसे परिवर्तित कर सकेंगे, फिर आत्मा के प्रति जाने की कुछ बात कर सकेंगे। तो मे बी इनिशियल लेवल पे मोहनीय कर्म का ज्ञान होना, यानी हमारे खुद के भ्रम का ज्ञान होना, ये एक लेवल पे डेफिनेशन शायद कर सकते। आरतीबेन, नेहाबेन, सॉरी, સમયની અનુકૂળતા હું સમજુ છું, પ્રતિ લિમિટેશન આજે કદાચ હું આ લેવલ સુધી જ સમજી શક્યો છું ને આવી શક્યો છું. છતાંય કોઈને 5 મિનિટમાં કંઈ પૂર્ણાવતામાંથી કંઈક લાગતું હોય કે કંઈ હજી ઇનિશિયલ લેવલ પર, તો આપણે સત્સંગ કરી શકીએ 5 મિનિટ. આપે સુંદર રીતે સમજાવ્યું ભાઈ. અને આપણે 64 પ્રકારની પૂજામાં પણ આપણે છેલ્લી ઢાળમાં સમજાવ્યું હતું, તસ રક્ષક મન જીન પલટાયો. એટલે અલ્ટિમેટલી તો આખી મનને પલટવાની જ વાત છે. અને આપે એ ઢાળમાં ખાસ એમ્ફેસાઇઝ પણ કર્યું હતું કે મોક્ષે જવું હશે તો આ છેલ્લી ઢાળ છે એ ખાસ જ સમજવી પડશે, કારણ કે એમાં દર્શન મોની અને મનને પલટવાની વાત છે. એટલે અત્યારે પણ આપે સમરીમાં એ જ આવ્યું, એટલે ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવ્યું ભાઈ. બહુ સરસ સમજાવ્યું શાળીભદ્રભાઈ. વી આર રિયલી રિયલી ગ્રેટફુલ. એક થિંકિંગ પ્રોસેસ શરૂ થયો, તો આઈ થિંક everybody can take the time this week, next week, to introspect and think about what Shalibhadra has presented, the questions, try to take a step back when we are doing puja, when we are doing Samayik Pratikraman, to question ourselves why we are doing this and really what is the reasoning behind it. So hopefully we can all come back. I would to suggest कि not even dharma kriya. Whenever we are doing business, whenever we are cooking, just ask your own self, why am I doing it? It is not about dharma, punya, path, nothing. But even if I am cooking in my kitchen, why am I cooking? Even for this question, you will feel yourself handicapped. You will be having only 2 or 3 reasons. Okay, this is my duty. ઠીક છે, કરવું પડે છે એટલે કરીએ છીએ. You won't even believe that you don't enjoy, anything of your life. We actually are not enjoying anything, not even भौतिक क्षेत्र. धार्मिक क्षेत्र तो we are not enjoying, that is okay, कि हम लोग डेथ में नहीं गए तो ठीक है. इवन हमारी भौतिकता को भी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा कि वी आर एक्चुअली नॉट एंजॉयिंग इट. तो वो एंजॉयमेंट भी पहले समझेंगे तो ये एंजॉयमेंट की थोड़ी बेस थोड़ा मिल पाएगा. तो इंट्रोस्पेक्टिंग इज द बेस. अगर कुछ भी समझना है, कुछ भी लाइफ का, तो इंट्रोस्पेक्शन के बगैर अगर कुछ भी समझेंगे तो वो साहेब जी की भाषा में बोले तो वाणी विलास है. वो मन का, वाणी का व्याभिचार है कि मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं सोच ही नहीं रहा हूँ. तो वो तो उल्टा एक नुकसान है बहु परंपरा में. तो आई वुड सजेस्ट के इंट्रोस्पेक्ट एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ, एवरीथिंग. तो ही जाके मन एक्टिवेट होगा, और मन एक्टिवेट होगा तो मति ज्ञान का क्षयोपशम धीरे धीरे केवल ज्ञान की तरफ लेके जाएगा. ટ્રુ, વેરી ટ્રુ. ખૂબ સરસ. આપણે સાચી વાત છે, રૂટીનમાં એટલા બધા દોડાદોડીમાં આ કરવું છે, ઓલું કરવું છે, પણ એક સ્ટેપ બેક નથી લેતા વિચારવાનું કે why we are doing this. So very nice. Thank you so much. ખૂબ જ આભાર. If anybody else has any other questions, comments, we can take them for the last minute or so. Connect again next And we'll Saturday connect. at 10:30 US time and 8 o'clock India time. Does anyone have anything else they want to ask or comment? If anyone has any feedback on this session, how we are doing it, please message on the group and we will try to incorporate it. Are you going to post it on the site? Are you going to post video, audio on
ચોક્કસ. Recording, you will post the recording. link. So, yeah, we can listen again and reinforce and work on it. Right, definitely. પુનરાવર્તન ખૂબ માટે. આનંદ ચોક્કસ. આવ્યો. I mean, ધર્મકથા સાંભળીને તો Exactly. it's addiction. Yes, absolutely. Thank you very much. ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો જ. Okay. All right. આરતીબેન સર્વમંગલ કરશો? તરુબેનને કહીએ, મોટા છે. તરુબેન છે કે નથી? તરુબેન she's here. પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. પ્રણામ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ જૈનમ જયતિ શાસનમ. Jai Jinendra. We will meet again next Saturday. Jai Jinendra. Shalibhadra Bhai, we really look forward for next Saturday. Thank you. Jinendra. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Jai Jinendra.